हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ मैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस लेके। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से हम चाह रहे थे मार्केट उसी तरीके से मूव कर रही है। और यूक्रेन और रशिया की वार अब कहाँ तक पहुंची है, ये चीज़ देखनी है आज हमने। और 4 मई को कौन सी ऐसी खास न्यूज़ आ रही है जो गोल्ड को बहुत ज़्यादा मूव करवा सकती है, बहुत ज़्यादा शेक आउट करवा सकती है। और इस वीक में स्पेशली क्या होने जा रहा है सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। और चाइना की हार्डर में भी बताऊंगा कि चाइना क्या कर रहा है, पूरी दुनिया के लिए दोबारा से खतरा बन बैठा किंग। सो माय नेम इज इलवाज एंड वेलकम टू फॉरस्टार.com। हाँ जी जनाब, क्या चल रहा है चाइना में जो पूरी दुनिया को खतरा है? जानना चाहते हैं ना, वीडियो एंड तक देखनी है आपने, क्योंकि ये बहुत बड़ा फंडामेंटल है और गोल्ड को उड़ा के रख देगा। ये ऐसी न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रशिया और यूक्रेन की, कि ये गोल्ड जो नीचे आ रहा है क्यों आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि रशिया जो है वो अब एग्जिट करने जा रहा है यूक्रेन से। और अब एक दफा फिर ये खबर सुनने को आ रही है कि यूक्रेन और रूस वार एंड होने को जा रही है। उसकी वजह यह है कि रशिया ने कुछ ऐसे इलाकों पे कब्जा कर लिया है जो पहले रशिया के कंट्रोल में नहीं थे, और वो इलाके आजाद होना चाह रहे थे। पहले भी एक दो इलाके थे। अब रशिया ने इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने का पूरा प्लान बना लिया है जनाब। रशिया ने दो और इलाके अपने कब्जे में ले लिए हैं, और उनको ये अब एक अलग जो है वो रियासत और अलग कंट्री डिक्लेयर करके ये इंशाल्लाह इधर से निकल जाएगा। और अगर ऐसा होता है और ये निकल जाता है यूक्रेन से, तो फिर जाहिर है रिस्क ऑफ हो जाएगा और गोल्ड जिस तरह नीचे आ रहा है ये वापस उसी तरीके से नीचे आएगा। दूसरी तरफ अमेरिका में ये देखें जरा, अगर हम न्यूज़ के ऊपर नजर रखें तो ये देखें जरा, आपको नजर आएगी कि सबसे पहले तो यूरो का फ्रेंच इलेक्शन है, प्रेसिडेंट इलेक्शन है। उसके अलावा मंडे की अगर बात करें तो मंडे को यूरो के ज्यादातर पेयर्स बंद रहेंगे, इटली वगैरह। और यूएसडी की कोई खास न्यूज नहीं है। ट्यूसडे की अगर बात करें तो ट्यूसडे को कुछ लो इम्पैक्टेड या मीडियम इम्पैक्टेड न्यूज मौजूद है। यहाँ पे ये देखिए आप यूएसडी की, ये भी आपको नजर आ रही हैं, और ये भी। तो ये सारी की सारी या लो इम्पैक्टेड है या मीडियम इम्पैक्टेड है। तो मंगल वाले दिन भी कोई खास होने वाला नहीं है। तो जो गोल्ड का एक सिनेरियो चल रहा हुआ है, गोल्ड उसको कंटिन्यू रखेगा। मतलब गोल्ड का एक रैली है नीचे की तरफ जो आ रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। बुध की बात कर लेते हैं। बुध को हम लाइव नहीं आ सके लास्ट वीक, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, ड्यू टू इंटरनेट इशू और ड्यू टू माय हेल्थ, क्योंकि रोजे है, रोज़ा रखा होता है सारा दिन, और अफ्तारी के बाद जो तबीयत अक्सर ही ख़राब हो जाती है। अभी भी आपको मेरे होंठ खुश्क नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह से कि अफ्तारी से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो सुबह से लेके आप रोज़ा रखते हैं तो फिर ये हालत हो जाती है। इस वजह से लाइव नहीं आ सका, ये कोई बहाना नहीं है, माजरत है, इसको कबूल करें। और इस बुध को इंशाल्लाह मैं ज़रूर लाइव आऊँगा। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आपको बुध वाले दिन कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं नज़र आ रही, लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और क्रूड ऑयल की इन्वेंटरी भी इस वीक मौजूद है। अगर हम बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात को यूरो जेपीवाई की न्यूज़ है, यूरो की न्यूज़ है। और यूएसडी की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसका नाम है जी एडवांस जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर। ये एक ऐसी न्यूज़ है कि ये खासा इम्पैक्ट कर सकती है, लेकिन जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक तो ये नल ही रहेगी, क्योंकि फोरकास्ट 1% है, विच मीन का ये गोल्ड को ज्यादा शेक आउट नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा माइनस या बहुत ज्यादा प्लस में आती है तो डेफिनेटली ये गोल्ड को शेक आउट कर सकती है। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन भी जो है वो यूएसडी की कोई अच्छी न्यूज़ निकल के नहीं आ रही। ज़्यादातर नेगेटिव या फिर लो इम्पैक्टेड न्यूज़ है, सिवाय एक के, और वो है ये कोर सीपीआई इंडेक्स मंथ बाय मंथ। और अगेन इसके भी ऊपर भी जो एक्सपर्ट है उनकी फोरकास्ट ये है कि ये भी बराबर बराबर ही आएगा। उसकी क्या वजह है? अगर आपको न्यूज़ या तो नज़र आ रही हैं या तो वो लो इम्पैक्टेड है या वो बिल्कुल उनकी फोरकास्ट जीरो है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो दिखाता हूँ, जो कि अगले वीक में होने जा रही है 4 मई को। तो पूरी दुनिया को 4 मई में क्या होने जा रहा है जी, ये देखें। 4 मई को ये जो रेट हाइक करने जा रहे हैं, एडीपी, नॉन फॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, एफओएमसी फंड, फेडरल फंड रेट एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो जो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, रेड न्यूज़ हैं तो बड़ा मार्केट को मूव करवाएंगी, लेकिन वो 4 मई को क्या होने जा रहा है ये हम अगले वीक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जब मार्केट में इतनी बड़ी न्यूज आ रही है तो मार्केट या तो साइडवे चलती है और या फिर हल्का हल्का अपने वो ट्रेंड को फॉलो करती है। इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है गोल्ड का?
उसको देख लेते हैं। इस वक्त गोल्ड का जो ट्रेंड चल रहा है वो आपको नजर आ रहा है, H4 के चार्ट में आपको नजर आ रहा है कि वो गोल्ड जो है वो 2000 से लेके 1932 तक नीचे गिर चुका है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं। तो अब क्या होने जा रहा है नेक्स्ट 4 मई का सब वेट कर रहे हैं, तो फिर ये इसी तरह गोल्ड जो है वो साइड भी होते रहेगा और इसी तरह नीचे इधर ही मूव करता रहेगा और ये 1910, 1900 और 1890 के एरिया में आ सकता है गोल्ड, और यहां से एक बड़ी तगड़ी बाय बनने जा रही है। मैं सेल क्यों नहीं कर रहा गोल्ड को, क्योंकि मैं यहां से बड़ी तगड़ी बाय लेने जा रहा हूं और बहुत बड़ी बाय। उसकी वजह क्या है? स्टिल अब पहले मैं कह रहा था मार्केट नीचे गिरेगी, अब जैसे ही वो नीचे गिरी है अब नाली में पासा परत लिया कि जी बाय करना है ऐसी, क्यों? उसकी क्या वजह? बहुत इंपॉर्टेंट वजह की वजह नंबर 1 फेडरल फंड रेट जो कि रेट हाइक करने जा रहा है और पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, आपको पता है। तो यूएसडी के ऊपर अभी तक इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन इस मीटिंग के बाद यूएसडी पे बहुत हैवी इंपैक्ट आने वाला है। नंबर 1। नंबर 2 चाइना ने पहले भी पूरी दुनिया को अजाब में डाला था और पूरी चाइना ने पहले भी कोरोना जो है ना वो छुपाया था, और इस दफा फिर चाइना में कुछ तो चल रहा है जिसकी दुनिया को खबर नहीं हो रही। चाइना खबर लीक भी नहीं होने दे रहा। चाइना में इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्या कोविड का कोई नया वेरिएंट आ गया है? क्या कोई वहां पे नई वबा या नई बीमारी आ चुकी है? क्या चाइना कोई ऐसे एटमी तजर्बात कर रहा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है? क्या चाइना में उन तजर्बात की वजह से नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही हैं? कुछ तो चाइना में ऐसा गड़बड़ है जो अब फिर चाइना खबर लीक नहीं होने दे रहा, लेकिन उसकी प्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट लो है। पूरे चाइना में लॉकडाउन सी कंडीशन है, जबकि पूरी दुनिया ओपन है इस टाइम। पूरी दुनिया में लॉकडाउन खत्म हो चुका है, बट योर चाइना इज स्टिल इन अंडर प्रेशर। व्हाई? देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो चाइना पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने जा रहा है। अमेरिका पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है ऑलरेडी। तो ये दोनों सुपर पावर, और रशिया ऑलरेडी पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। जंग थर्ड कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट करवाने जा रहा है। तो ये एक ऐसी न्यूज है चाइना की कि ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सुन लो मेरी बात, थोड़ा सा मैं इसको तमहीद और आपको सही तरीके से समझाऊं। जो मेरी लास्ट वीडियो ओपन करके तो देखो, ये देखो मेरे जो लास्ट वीक के गोल्ड के वीकली एनालिसिस है ये वाले, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ समझ लिया तमाकू। इस वीडियो ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ओपन करके देखो तो ਇਹਦੇ 'ਚ मैं साफ दसिया सी कि जनाब ऐथे वीक बनन जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह वीक बनी है। सुम अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखो मंथली, अब लास्ट वीक चल रहा है, अब इस वीक में ये बहुत बड़ी डोजी भी बन सकती है। भाई डोजी की वीडियो देखी है आपने? नहीं देखी? मेरे चैनल पे जाए और डोजी की वीडियो भी देखें। तो इस मंथ एक और डोजी एक्सपेक्टेड है। अगर ये कैंडल जो कि आपको एक बैरिश नजर आ रही है, ये बैरिश डोजी में क्लोज हो जाती है इस वीक, जो कि एक्सपेक्टेड है, ये बैरिश डोजी में क्लोज होगी और अगले मंथ फिर गोल्ड और नीचे गिर सकता है, अनटिल अनलेस के जो मेरे खतरात है वो सच ना साबित हो रहे हैं। खतरात क्या है? अनएक्सपेक्टेड मूव क्या है? चाइना के अंदर से कोई बुरी खबर आ जाती है, रूस यूक्रेन वार के अंदर कोई बड़ी अपडेट आ जाती है, अमेरिका फिर से कोई शरारत कर देता है। ये ऐसी 3 मेजर न्यूज़ हैं जो मार्केट को हिला के रख देंगी और गोल्ड वापस ऊपर की तरफ भागेगा। अगर ये बुलिश डोजी बन जाती है और ये अगले वीक ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है तो ये अगेन सिंग है कि मार्केट ने अपना बाय का मोमेंटम कायम रखना है। ये देखें जी, ये पूरा वीक ही एक किस्म का बैरिश वीक रहा और आगे भी मार्केट इसको कंटिन्यू करके 1890 या 1910 की रेंज में आएगी, जो कि हमारी एक मेजर सपोर्ट है। तो यहाँ पे बात खत्म करने से पहले, मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता दूंगा कि ये भी अब एक्सपेक्टेड है कि ये भी एक बैरिश कैंडल होगी, ये नहीं, जो कि 1890 1885 तक स्पाइक मार सकती है, जो कि हमारे सपोर्ट एरिया के अंदर ही आता है। तो ये कैंडल को जरा स्क्रीनशॉट लेके रख लो, हौसला करना है, अगले वीक तक इंशाल्लाह मुझे लगता पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। आ जाओ फिर मैदान से दोबारा। अब हमने गोल्ड को करवाया था सेल, लेकिन गोल्ड को सेल करवाया था 2010 से और 2000 से, तो मार्केट ने 2000 को तो टच किया था यहाँ पे देखें, लेकिन वो 2010 तक नहीं जा सकी। तो जो लोगों ने मेरे कहने पे सेल किया था, लास्ट 3 वीडियोस में मैं रोला डाल रहा हूँ, वो तो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रॉफिट में है। लेकिन अभी जिन्होंने सेल नहीं किया वो क्या करें? हाँ, अभी भी एक सेलिंग की अच्छी पोजीशन मौजूद है, लेकिन चाइना, रूस, यूक्रेन और अमेरिका ये आपको किसी टाइम भी पकड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक और चीज देखें, यहाँ से पहले ही मैंने मार्केट की प्रोफाइल बना रखी है। मार्केट प्रोफाइल समझते हो? नहीं समझते तो कोर्स करो बेटा, समझ जाओगे। ये देखो, ये देखें यहाँ पे
एक पूरी प्रोफाइल बनी हुई है और यहाँ पे पूरा एक एरिया है जिसको मैंने येलो एरिया करार दिया हुआ है। मार्केट उस येलो एरिया में आ चुकी है, ये देखें। और अब उम्मीद ये भी की जा सकती है कि इस वीक पूरा वीक वो इसी येलो एरिया में रहे, कभी आए 1900 को टच करे, 1910 को टच करे और दोबारा इसी एरिया में चली जाए, तो ये भी हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जो लोगों ने सेलिंग की हुई है वो अब उनके टेक प्रॉफिट कहाँ होंगे, टेक प्रॉफिट उनके होंगे यहाँ पे। जिन लोगों ने मेरे कहने से सेल किया था वो 1900 पे जाकर बंद कर दे, 1910 पे बंद कर दे, 1880 पे बंद कर रहे हैं, 1885 पे या 1890 पे बंद कर दे। तो ये 3-4 मैंने आपको मोटी मोटी प्राइसेस बता दिए जहां पे वो इसको क्लोज कर सकते हैं। तो जो बाय करना चाहते हैं तो वो अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस प्राइस से बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा इशारा तो दे देता हूँ कि वो किस प्राइस से बाय कर सकते हैं। हमने करना बाय नेक्स्ट वीक ही है, तो हम बाय करेंगे इसको इंशाल्लाह 1890 से, क्योंकि गोल्ड जो है वो अभी ऊपर नीचे इतना जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये कि चाइना का सरप्राइज हो सकता है आपको इस वीक मिल जाए या उससे अगले वीक मिल जाए। जैसे ही चाइना का सरप्राइज डिस्क्लोज होगा कि वहां पे हो क्या रहा है, तो गोल्ड फिर ऊपर की तरफ भागेगा, ये याद रखिए। तो चाइना की न्यूज पे नजर रखिएगा आप। हमारे जो है वो फॉरेक्स उस्ताद की वेबसाइट पे आप नज़र रख सकते हैं न्यूज़ के लिए, या फेसबुक के हमारे पेज के ऊपर आपको पता है बड़ा अच्छा कंटेंट हम पब्लिश करते हैं, उस पर आप नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल वो आपको अपडेट करता है। एंड पे जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो है भाई ट्विटर। फॉरेक्स उस्ताद का जो ट्विटर है उसके ऊपर लाजमी आपने नज़र रखनी है, क्योंकि फॉरेक्स उस्ताद के ट्विटर में हम सारी अपडेट्स इमीडिएटली देते हैं। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक रमज़ान प्रमोशन भी चल रहा है, उसके अंदर भी आप हिस्सा ले सकते हैं। अब मैं लास्ट में जाते जाते स्कैल्पर हजरात की मौज करवा दूं। पहले तो मैं स्कैल्पर्स को ये कह रहा था कि वो सेल के अंदर स्कैल्पिंग करें। अभी भी वो H4 में अगर आपको दिखाऊं, H4 के अंदर दिखाऊं, तो अगर वो बाय की साइड पे स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो जैसे ही मार्केट 1900 के एरिया में दाखिल हो जाए तो वो बाय की साइड पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग वो जब वीक ओपन होगा इंशाल्लाह तो वो इसको सेल की साइड पे स्कैल्पिंग करें, ऐसे ऐसे, ठीक है। और जब ये इस एरिया में दाखिल हो जाए मार्केट तो फिर बाय साइड पे स्कैल्पिंग करना स्टार्ट कर दें। और वो बाय साइड पे स्कैल्पिंग करने के लिए आपने जो बेस्ट टाइम फ्रेम है M15 का यूज़ करना। तो ये थे आज के वीकली एनालिसिस। अगर आपको पसंद आए तो जनाब लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताएं कि आपने मेरे कहने से लास्ट वीडियो देख के सेल किया था या नहीं। अगर सेल किया था तो कितना प्रॉफिट कमा लिया, सानू भी कोई दसो। हम आपसे कोई मांग नहीं रहे, वी नीड ओनली फीडबैक फ्रॉम यू, बिकॉज मैं जो लास्ट वीक लाइव नहीं आया या फिर मैं इतनी अब दिल से वीडियो नहीं बना रहा, उसकी वजह आप है। जब आपका फीडबैक स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं दिल से वीडियो बनाऊंगा और ज्यादा वीडियो बनाऊंगा। अभी भी काफी ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई, जो मैं अपने VIPs को बताता हूँ। तो काइंडली कमेंट में अपनी राय लाजमी बताया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जल्दी मिलते हैं अगले वीक। अल्लाह हाफिज।